हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th की चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये एग्जाम से पहले आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि आपका जो फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए, कहीं पे भी फंक्शन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई फंक्शन हमारा जैसे चल रहा था ऐसे, तो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाने में कहीं पेन उठाया नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, फिर रुक के ऐसे जा रहे हैं, फिर रुक के ऐसे जा रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है? वो होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a पे चेक कर रहे हैं तो a के लेफ्ट साइड से fx की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx की वैल्यू, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और तीनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मतलब तो सिर्फ लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये इक्वल होने चाहिए f ऑफ a के। ऐसे भी लिख सकते हैं। और लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। तो दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ये सिर्फ लिमिट लिखी है, ये लिमिट का लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग करके लिखा है। ये होती है सिंपल कॉन्टिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? किसी पॉइंट पे एट पॉइंट c मान लेते हैं, तो कोई कर्व है, तो पॉइंट C पे एक्चुअल में हम क्या दिखाते हैं कि ये C पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो कि नहीं। तो जो dy बाई dx आता है वो एक्चुअल में क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C। लिखते कैसे? f डैश x की वैल्यू क्या आती है? ये आती है f लिमिट x टेंड्स टू C पे बात कर रहे हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। ये होता है डेरिवेटिव। अगर ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल। तो ये नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इसी से आया है, तो इसको नया समझ के मत याद रखना। सिर्फ ये याद रखो, इसका लेफ्ट साइड निकाल लेना और उसका राइट साइड निकाल लेना। कैसे निकालते हैं अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है। एक क्वेश्चन है, आप देख लो जाके, डिफरेंशियबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। डिफरेंशिएशन कराए उससे पहले ये एग्जांपल देख लीजिए। x टेंड्स टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू इक्वल होगी f ऑफ 0 के। यही तो पढ़ा था। इसका लेफ्ट, अब ये कॉन्टिन्यूअस है बता रहा है, इसका मतलब है लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लिमिट वैल्यू चाहिए। और f ऑफ 0 कितना दे रखा है? वो दे रखा है k। देखिए 0 पे k है, और ये कितनी है? लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, fx कितना है? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। लिमिट में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन x अपॉन में x की वैल्यू कितनी होती है? 1। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और कॉस का वो फॉर्मूला जिसमें 1 कैंसिल हो जाए वो अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा 2x अपॉन में 8x स्क्वायर। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है। 1 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 बचा, वैल्यू कितनी हो गई? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 4x स्क्वायर है। अब लिमिट तो हम अंदर भी भेज सकते हैं, लिमिट की खासियत होती है आप स्क्वायर के अंदर, रूट के अंदर कहीं भी जाके लिमिट निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए एंगल ये दोनों सेम है और लिमिट टेंड्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये किसके इक्वल है? k के इक्वल है। आई होप इतना क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह करा नहीं रहे, आपके सैंपल पेपर में छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था, इसीलिए मैंने करा दिया। सबसे अच्छा रूल, गोल्डन रूल बोलते हैं इसको, ये आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देता है डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन हमने दे दिया जैसे साइन, और साइन के अंदर हमने दे दिया लॉग, लॉग के अंदर हमने दे दिया कॉस, और यहाँ पे रख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोई फंक्शन दे दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चेन रूल समझ लो क्या होता है। चेन रूल में आप समझ लो, हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो एक्स की जगह जो भी दे रखा है उसको एक्स मान लो कि ये एक्स है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x की जगह क्या आ जाएगा? log cos x स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको x माना था उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। चेन रूल चलती चली जाती है।
log x का पढ़ा है तो इसको मान लो log x है, तो log x का क्या होता है 1/x cos x स्क्वायर इनटू में cos x का होता है माइनस sin x। बात समझ में आ रही? सब इनटू में चलते चले जाते हैं। sin x होना चाहिए था, यहाँ x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा और x का 1 होता है। फाइनल x तक पहुंच जाते हैं, तब तक करते रहते हैं। क्या हुआ प्रोसेस, sin x का होना चाहिए था, sin x का होता है cos x, तो cos हो गया, ये x एज इट इज रख दिया। जिसको x माना था उसका करेंगे तो ये log, इसको x मान लेंगे, log x का हमको पता है फॉर्मूला, तो log x का क्या होता है 1/x, तो ये x आ गया, x क्या था ये। अब हम इसका करेंगे तो cos x होना चाहिए था, तो cos x का होता है माइनस sin x, x की जगह जो है अब उसका करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। इसका मतलब हमको फॉर्मूले एक बार लिखने पड़ेंगे सारे, आप देख लो क्या होता है। डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। साइन का जो आएगा cos में माइनस लग जाएगा, tan का जो आएगा cot में माइनस लग जाएगा, sec का जो आएगा cosec में माइनस लग जाएगा। वैसे भी c के जितने भी हैं सब में माइनस आता है। दूसरा आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x, कब, जब बेस e हो। अगर हम बेस चेंज कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस अदर देन a हमने रख दिया, कोई भी नंबर हुआ तो क्या वैल्यू आती है, तो यहाँ पे ये बेस चेंज फॉर्मूला पहले लगता है, तो हम इसका बेस log x बेस e, अगर आपने log पढ़ रखा है तो ये हो जाएगा a बेस e। तो पहले बेस चेंज होता है। बेस होता कैसे, log a b है तो बेस कैसे चेंज करोगे, आप अपनी पसंद का बेस ले लो जो जरूरत है। हमने मान लिया c है तो नीचे बेस वाला भी नंबर बन जाता है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पहले बेस चेंज करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x, तो वैल्यू आएगी 1/x log a बेस e। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो वो फंक्शन जो सिंपल आप सेपरेट नहीं कर सकते। कोई बड़े फंक्शन ले लो x² प्लस x³ y प्लस y³ x माइनस xy प्लस साइन y इज इक्वल टू 0, इस टाइप का फंक्शन दे दिया तो सेपरेट नहीं होगा। तो वो फंक्शन जिनमें आप xy सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल उसमें करना क्या होता है, सिंपली डिफरेंशिएट कर दो। मान लिया यही फंक्शन दे रखा है हमने, ठीक है, प्लस साइन y इज इक्वल टू 0, तो सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दो। आप डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x, ये वैल्यू हो जाएगी, प्रोडक्ट रूल लगेगा 3x² इंटू वाई प्लस का y का dy/dx हो जाएगा, और ये x³ रहेगा, प्लस ये है 2y इंटू वाई का dy/dx हो जाएगा, इंटू x रहेगा, प्लस x का 1 हो जाएगा, y² हो जाएगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। उसके बाद करना क्या है, मान लिया इतने हम करे दे रहे, चलिए बड़ा हो रहा है, इतना कर दिया हमने। अब इसके बाद dy/dx कॉमन ले लो, बाकी सारी चीजें उधर भेज दो, तो यहाँ पे 2y प्लस x³ और dy/dx इक्वल टू में सारी चीज उधर भेज दोगे तो ये माइनस का y² और माइनस का 3x² y और माइनस का 2x, बाकी चीज डिवाइड कर दो तो ये dy/dx आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सिंपल, जहां एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट फंक्शन है, सिंपली डिफरेंशिएट करो, dy/dx जहां जहां मिला है कॉमन लेके बाकी सारी चीजें उधर भेज दो, तो फाइनली dy/dx है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो गया, जैसे y इज इक्वल टू x की पावर x। एक चीज और देखिए, एक ये क्वेश्चन हमने दिया है और एक ये दे दिया x की पावर x। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे log लोगे, बोथ साइड log लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x, ठीक है। यहाँ पे log लोगे तो वैल्यू आ जाएगी log y इज इक्वल टू log x की पावर x। अब बच्चे करते क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को आप आगे भेज देंगे और ये लिख देंगे log x की पावर x, ठीक है। यार यहाँ गलत कर दिया आपने, तो हम इसको भी तो फिर प्रोडक्ट में ला सकते थे ना। आप सोचो ना, log की क्या खासियत होती है, पावर को प्रोडक्ट में लाता है, और पावर की पावर है उससे उसको मतलब नहीं होता है, इस बेस की जो पावर है उसको प्रोडक्ट में लाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो प्रोडक्ट में आ जाएगी, log y इज इक्वल टू x इंटू log x हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1/y चेन रूल लगेगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 इंटू log x एज इट इज, प्लस x का हो चुका है log x का 1/में, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x
इनटू में y, ये जो इधर आया था, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स फाइनली कितना आ जाएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जनरली गलती क्या करते हैं बच्चे, ऐसे नहीं लिखना है। जब आप लॉग लोगे तो इस बेस की इस जितनी भी है उसको प्रोडक्ट में लाते हैं, तो x की पावर x इंटू लॉग x आएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। अब हमें फिर से लॉग लेना पड़ेगा इस सिचुएशन में, तो फिर से लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग y, यहां हो जाएगा लॉग के अंदर पूरा आएगा x की पावर x इंटू लॉग x। अब लॉग की खासियत क्या होती है, लॉग m इंटू n क्या हो जाता है, प्लस में ब्रेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग y, ये हो जाएगा लॉग x की पावर x प्लस लॉग ऑफ लॉग x। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे m इंटू n, ये m मान लो और ये n मान लो, तो m प्लस n हो जो लॉग m प्लस लॉग n हो गया। अब ये प्रोडक्ट में आएगा तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग x, और ये था लॉग ऑफ लॉग y। आपने अगर वो वाली गलती कर दी कि इसको प्रोडक्ट में लाए तो वो गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत और टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। a की पावर x ऐसा दिया हो क्वेश्चन, तो यहाँ पे आएगा a की पावर x की पावर x। तो जब आप लॉग लोगे तो ये पूरी प्रोडक्ट में आएगी x की पावर x इंटू लॉग a, फिर से लॉग लेना पड़ेगा। इस टाइप की सिचुएशन जब भी आती है, ये इनफाइनाइट सीरीज के एग्जाम्पल हैं, वहां पे भी लॉग लेना पड़ता था ना, a की पावर x ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। तो एक x है तो ये भी पूरा x, ये y के इक्वल था तो ये पूरा y के इक्वल होगा, तो यहाँ पे y रख देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे, नहीं किए तो हमने करा रखे हैं, डिटेल लेक्चर उसके लिए देखना पड़ेगा। अभी यहाँ बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो क्या करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, पैरामीट्रिक फॉर्म एक्चुअली होता क्या है कि एक इक्वेशन को किसी दूसरे के पैरामीटर्स में रिप्रेजेंट करना। जैसे सर्कल आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इस इक्वेशन को किसी दूसरे के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, एक्स को लिख सकते थे हम ए साइन थीटा और वाई को लिख सकते थे ए कॉस थीटा। आप देखो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ये होती है कि किसी एक इक्वेशन को किसी दूसरे पैरामीटर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसी को पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, x देखिए अभी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो x जिसका भी फंक्शन हो, थीटा का t का, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा dx बाई डी थीटा, और वैल्यू आ जाएगी a साइन का क्या होता है cos थीटा। बात समझ में आ रही है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए थीटा का फिर से नहीं होगा, वो 1 हो जाएगा थीटा बाई थीटा। और दूसरा क्या हो गया, y है तो y थीटा का है तो y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई डी थीटा आएगा a, और cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा। हमको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स, y वाला पार्ट पहले आ रहा है, x वाला पार्ट नीचे आ रहा है, तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दो dx बाई डी थीटा से। देखिए यहां से एक रिलेशन और याद रखना है आपको कि dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई dy की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म भी आपको समझ में आ गई क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल, अगर फंक्शन हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर सकते थे क्योंकि ये x का फंक्शन है ना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन होता है। जैसे एक्स क्यूब दे रखा है, ये y है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x। फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो d3y बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। बात समझ में आ रही है। अब फर्दर आप करोगे 0 हो जाएगा, एक बार और कर सकते हैं उसके बाद नहीं कर सकते क्योंकि 0 आ जाएगा। तो यहाँ में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक ही ध्यान रखना है, एक बार डिफरेंशिएट किया, जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि dy बाई डी एक्स को आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, तभी लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। y का स्क्वायर नहीं होता है, इस फंक्शन का हम फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बाई डी एक्स लिखते हैं। किसका हो रहा है वो यहाँ पे लिखा जाता है, y का करते हैं तो y लिख देते हैं, इसीलिए dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा पार्ट है। इन डिटेल आपको देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने चैप्टर वाइज अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो अगर टाइम है आपके पास।